तो दोस्तों आज से 2024 के नए साल की शुरुआत हो चुकी है। अब जब भी नया साल शुरू होता है तो नए नए रेजोल्यूशंस हम लोग बनाते हैं, जिसको हम कुछ रेजोल्यूशंस को फॉलो करते हैं, किसी को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी मैं आपसे कुछ फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस पे बात करने वाला हूं, जो अगर आप 2024 में फॉलो करेंगे तो आपके जब 2024 का एंड होगा तो आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, जो आप इस वक्त हैं। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर आप एक लंबे टाइम तक एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े एफर्ट से ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग होती है। तो ये कुछ चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो मैं कोशिश करूंगा आज आपको बताने की, जिनसे जो बहुत ज्यादा आपके एफर्ट नहीं लेंगे, बहुत ही बेसिक चीजें होंगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपका जो 2024 का साल है वो फाइनेंशियली आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको यहां पर फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा समझ के चलनी है, जो एटलीस्ट आपको 2024 में फॉलो करनी है, वो आपको ये समझना है कि आपका खर्चा कहां हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को पूरे साल निकल जाता है, यही नहीं समझ आता कि मैंने जो भी इनकम कमाई थी उसका मैंने खर्चा कहां किया। तो बहुत ही बेसिकली आपको अपना हर छोटे से छोटा खर्चा, बड़े से बड़ा खर्चा नोट पैड पे नोट करना है। एटलीस्ट जनवरी 2024 का जो खर्चे हैं उनको आपको नोट करना है। इससे आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि आपके कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही करने हैं। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपके फालतू के खर्चे हो रहे होंगे, जो आप अननेसेसरी खर्चे कर रहे होंगे, वो खर्चे कट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना जरूरी है कि आप महीने में कितना खाना बाहर से मंगाकर खाते हैं, कितनी बार आप बाहर डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, कितनी सब्सक्रिप्शंस आप पे कर रहे हैं जो अननेसेसरी है। वो सारी चीजें आपको एक बारी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको यहां पर फॉलो करनी है, आप कुछ भी करें, एक बजट अपना बनाकर चलिए कि आपको 2024 में क्या क्या खर्चे करने हैं। देखिए, कुछ खर्चे तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं जो हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खर्चे हैं जो हमें पता होता है कि हमें कितना ट्रैवल करना है, हमें ट्रैवलिंग पे कितना पैसा खर्च करना है पूरे साल में, हमें डाइन आउट पे कितना पैसा खर्च करना है, मूवी देखने पे कितना पैसा खर्च करना है, हमें नए जो चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सब चीजों पे कितना पैसा खर्च करना है। इसका एक बेसिक लेआउट प्लान जरूर अपना तैयार करिए। क्योंकि होता यही है, अगर हम वो प्लान नहीं करते हैं तो जब भी हम कोई नई चीज लेने जाते हैं तो हम ये सोचकर खरीद लेते हैं कि एक ही बार लेनी है, और फिर ज्यादा ज्यादा पैसे उस पर लगा देते हैं, जो हमारे बजट से बाहर होता है, हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर होता है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है कि आप कुछ भी खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है क्या उस सामान को खरीदने की। सिर्फ इसलिए कि एक ही बार तो खरीदना है, आपको कोई भी सामान अननेसेसरली ज्यादा पैसे पे आउट करके खरीदने की जरूरत नहीं है। जितनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है आपकी, उतने पैसे आपको खरीदने की जरूरत है। तीसरी चीज, अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल अपनी सिक्योरिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेस नहीं लिए हुए हैं तो जरूर ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लेना है। आपकी, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया होगा, उसका उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। क्योंकि जो कंपनी स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, आपका इंश्योरेंस प्लान भी कम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें कवर नहीं हो रही होती हैं। तो अपना खुद का एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस जरूर आप लीजिए, और एक अच्छे अमाउंट का, एटलीस्ट 10-15 लाख रुपए का, कि अगर आपको सही में कुछ दिक्कत होती है हेल्थ से रिलेटेड तो आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल में हेल्प कर पाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, हमने 10-15 साल लगाकर अच्छी खासी सेविंग की होती है, लेकिन कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हमारी फैमिली में किसी को हो जाती है कि जितनी भी हमारी लाइफ टाइम की सेविंग है वो एक बारी में आपकी सारी चली जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बाद हमारी फैमिली भी उसी लाइफस्टाइल को जी सके जो हमने हमेशा अपनी फैमिली के लिए प्लान किया था। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको लाइटली मत लीजिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारे इंश्योरेंसेस आपके लिए लेना। अभी हमारे ऊपर जब तक नहीं होता है तो हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ना हो। हम देखते हैं लोगों को, आजकल इतने सारे केसेस आते हैं, 30-35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन हम हमेशा से सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। आपको ये चीज समझनी है कि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती थी। क्या हमने एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, वो चीज लेकर चलिए। तीसरी, इनसिक्योरिटी जॉब की। आजकल बहुत ज्यादा जॉब से निकाला जाता है लोगों को, बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। तो
जॉब सिक्योरिटी के लिए एक फाइनेंशियल बैकअप इमरजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक का होना चाहिए, ताकि अगर कुछ आपकी जॉब को होता है, कुछ आपके फाइनेंशियल्स में दिक्कत आती है, तो आपके पास कोई बैकअप पैसा रखा हो जिसको आप यूज कर सकें। आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा निकाल लगा रहे हैं, वहां से अपना पैसा पुल आउट करना ना पड़े अनसर्टेन कंडीशंस में। तो ये 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं रिपीटेडली ये चीज बोल रहा हूं, ये चीज लेनी जरूरी है। और 2024 में एक बारी फिर से खुद को ये प्रॉमिस करिए कि आप जो भी खर्चा करते हैं, चाहे आप नई गाड़ी लेते हैं, आप अच्छा फोन लेते हैं, आप अच्छा घर लेते हैं, वो सारा खर्चा आपको सिर्फ करना है जिससे आपको खुशी मिले। शो ऑफ के लिए कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो खर्चा करिए जो आपको खुशी दे रहा है, वो खर्चे जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सिर्फ उन खर्चों पे फोकस करिए। ये बाजू वाले ने आपके क्या लिया है क्या नहीं लिया, इससे कोई फर्क आपको 2024 में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये कहने के लिए आसान होती है, लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार एक बढ़िया सी नई गाड़ी लेके आता है, बढ़िया सा महंगा फोन लेकर आता है, तो मन करता है कि यार हम भी ऐसा लेकर इसको दिखाएं। लेकिन ये चीजों में कुछ भी नहीं रखा है एक्चुअल में। जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो ना वो पड़ोसी काम आएगा, ना वो दोस्त काम आएगा, काम आएंगे आपके बचाए हुए पैसे। तो खर्चा करिए अपने ऊपर, अपनी खुशी के लिए। अगर आप कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, उन सब चीजों पे देखकर खर्चा करिए, लेकिन सिर्फ किसी को दिखाने के लिए खर्चा करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और आखिरी चीज कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो डेली डेली आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, स्टॉक का पोर्टफोलियो खोल के देखने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर स्टॉक 10% नीचे चला गया, 10% ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट 5% 6% नीचे आ गई, ऊपर चली गई, डेली स्टॉक का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोलने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आखिरी में जो मैं हर साल आपको एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको ऊपर वाले ने, परमात्मा ने इतना दिया है कि आज आप अपनी ये वीडियोस देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, आप अपने फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में सोच पा रहे हैं, तो आपको उन लोगों की भी मदद करनी जरूरी है जो सोसाइटी में अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली कमजोर हैं। मैं ये नहीं बोलता आपको कि आप बेगर्स को जाकर पैसा दो, लेकिन वो लोग जो एक्चुअल में आपके घर में मेड आती होगी, बाहर आपको रिक्शे वाले दिखते हैं, सब्जी वाले दिखते हैं, जो फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश जरूर करिए। कुछ कभी आधे किलो चीनी दे दी, आटा दे दिया, कुछ सामान खरीद के उनको दे दिया छोटा मोटा, इनसे आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इन छोटी छोटी एफर्ट से। तो हम सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा ऐसे एफर्ट करेंगे तो ये जो लोग हैं इनको फाइनेंशियली एक सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, और साथ में हमारे को भी बहुत ज्यादा फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता है। तो ये चीज भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आज की दुनिया में जहां पर हर जगह हेट फैला हुआ है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे हर जगह हेट फैला हुआ है, और ऐसे में ये थोड़ा छोटी काइंडनेस आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। मैं हर बार हर साल ये चीज आपको हमेशा से बोलता हूं, और 2023 की तरह 2024 में भी अपने आप से वादा करिए कि ये साल कितना ही दुख दर्द हमारे लिए क्यों ना लेके आए, कितनी ही परेशानियां क्यों ना लेकर आए, हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। होप से पूरा ये 2024 निकालेंगे, होप रखेंगे कि ये साल अच्छा होगा, आने वाला टाइम अच्छा रहेगा, हम मेहनत करते रहेंगे तो हमारे लिए सारी चीजें अच्छी होने वाली है। जैसे कि हम हर बार मैं आपको बोलता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है। तो इस साल हम लोग भी उम्मीद पर चलकर देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद करता हूं आपका ये साल अच्छा रहेगा आप सभी लोगों का। धन्यवाद।